भारत ने गुरुवार को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का रोटेटिंग अध्यक्ष पद संभाल लिया, ऐसे समय में जब समूह हाल की सदस्यता विस्तार और नीतिगत चर्चाओं के बीच कूटनीतिक रूप से संवेदनशील स्थिति में है। यह परिवर्तन पाकिस्तान की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जिसने ब्रिक्स और समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) दोनों में सदस्यता के लिए आवेदन किया है। भारत, जिसके पास सर्वसम्मति निर्णयों पर वीटो पावर है, अब इन आवेदन प्रक्रियाओं को प्रबंधित करने और व्यापक भूराजनीतिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना कर रहा है। ब्रिक्स, जो मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बना था, पिछले 2 वर्षों में 11 सदस्य देशों तक बढ़ गया है। नए सदस्य हैं मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। इस विस्तार का उद्देश्य समूह की वैश्विक प्रभावशाली भूमिका बढ़ाना, आर्थिक आधार को विविध बनाना और उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक वैकल्पिक मंच प्रदान करना है। हालांकि नए सदस्यों को शामिल करने से जटिल कूटनीतिक और रणनीतिक विचार भी उत्पन्न होते हैं, विशेषकर जब आवेदक देशों का मौजूदा सदस्यों के साथ संवेदनशील राजनीतिक संबंध हो। पाकिस्तान का सदस्यता आवेदन, जो पहली बार 2023 में प्रस्तुत किया गया था, रूस और चीन के समर्थन के साथ आया है। वहीं इस्लामाबाद NDB में प्रवेश की भी कोशिश कर रहा है, जो सदस्य देशों में अवसंरचना और विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह दोनों आवेदन ऐसे समय में किए गए हैं जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है, जिससे कुछ ब्रिक्स सदस्यों में इसके वित्तीय और बैंक की विश्वसनीयता पर असर को लेकर चिंता है। भारत के अध्यक्ष बनने के बाद कूटनीति और संतुलन की आवश्यकता और बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत इस नेतृत्व का उपयोग करके यह सुनिश्चित कर सकता है कि विस्तार संबंधी चर्चा सुव्यवस्थित रहे और निर्णय सर्वसम्मति पर आधारित हो। जैसे ही भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालता है, वैश्विक समुदाय यह ध्यान से देखेगा कि भारत भूराजनीतिक रणनीति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय शासन के संवेदनशील पहलुओं को कैसे संभालता है और आने वाले वर्षों में समूह की दिशा निर्धारित करता है। बिटशॉर्ट, सेकंडों में वह कहते हैं जो मायने रखता है। रोज का बिजनेस डोज बिटशॉर्ट के साथ अभी सब्सक्राइब करें।